जय हिंद। तो आइए आज हम लोग रचना शुरू करने वाले हैं, वो भी क्लास 10th के लिए। जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जाम नहीं देने वाले वो भी सीख सकते हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि क्या हुआ, सीख पाते हैं कि नहीं, क्या उन्हें रचना समझ में आता है कि नहीं। 5 नंबर के एक सवाल इंपॉर्टेंट फिक्स है, आना ही आना है, तो क्यों ना ही इसे अच्छे तरीके से पढ़ा जाए और 5 नंबर को फिक्स कर लिया जाए। जो विद्यार्थी पहले से कंस्ट्रक्शन सीख चुके हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं और पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। क्वेश्चंस को एक बार समझेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे, एक बार देख के करेंगे। उसके बाद आप खुद जज कर पाएंगे कि क्या हम जो आपको बता रहे हैं क्या उसमें आपकी तैयारी अच्छी हो रही है या नहीं, है ना। जो विद्यार्थी क्लासरूम में कहीं ना कहीं पढ़ करके नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उन्हें उतना प्रैक्टिकल करने के लिए मिलता नहीं समय, तो इस वीडियो के माध्यम से वह हर एक छोटी छोटी बातों को सीख करके समझ करके अच्छे से अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 नंबर बहुत होते हैं, मायने रखता है 5 नंबर, है ना। तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे। आज पहला वीडियो है रचना का, पार्ट 1 है, और इससे बहुत सारे वीडियो आएंगे जिसमें आप देख पाएंगे, अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, और किसी टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप सभी क्वेश्चंस को बना पाइएगा। तो आप जब इस वीडियो को सीख रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो में कि क्या क्या मैं बताने जा रहा हूं आपको, है ना, तो आप कम से कम इतना कर दें कि जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है उसे शेयर कर दें, ताकि वो भी सीख पाए और वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। क्योंकि जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता चलेगा, मालूम नहीं होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है, जब तक आप रचना में छोटी छोटी बातों को नहीं ध्यान देंगे तब तक आप कंस्ट्रक्शन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप बनाते बनाते कहीं ना कहीं आपकी गलतियां हो जाएगी, जिससे आपका रचना खराब हो सकता है ना। तो आइए चलते हैं हम लोग आज के पहले सवाल को लेकर के, और छोटे से थ्योरी के साथ शुरू करते हैं क्लास को, ताकि हम लोग आगे जब तैयारी करें, बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखें तो उसमें हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं आज के पहले सवाल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले समद्विभाजित करने के लिए, रेखाखंड को समद्विभाजित करने के लिए सभी विद्यार्थी 90 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 30 डिग्री कोण सभी लोगों को बनाने आता होगा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे रेखाखंडों को समद्विभाजित कैसे किया जाता है। ओके, तो आज का पहला सवाल हमारा है कि 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को समद्विभाजित करें। 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को समद्विभाजित करें। ये एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद ही एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बनेगा आपसे। ओके, तो चलिए बस मात्र 1 मिनट से 2 मिनट आप मेरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद खुद से बनाएंगे, और एक बार बनाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, और आने वाले सवाल बिल्कुल आपको स्मूथ लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसे सवाल को कैसे सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आपको कहा गया है कि 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को समद्विभाजित करने के लिए, तो सबसे पहले आप अपने इंच की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, एक 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच सकते हैं। इंच को यहां रखना है, 0 से लेकर के 8 तक अपनी लंबाई को आगे तक बढ़ाएंगे, और तुरंत इसका नाम दे देंगे आप, VC बराबर दीजिएगा 8 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आप ऐसा कर पाएंगे। उसके बाद अपने प्रकाल की सहायता से क्या करना है आपको कि प्रकाल के नोक को B पर रखना है, अर्थात B को केंद्र मानना है, और लगभग आधा से ज्यादा ऊपर नीचे चाप लेना है। हमारे पास प्रकाल तो है नहीं, एक तार है, क्योंकि बिहारी लोग किसी भी सामान को उपयोगी बना करके उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो आइए तार को ही हम प्रकाल समझते हैं, और इसको समझ करके क्वेश्चन बनाएंगे। आप समझिएगा, आपका ये लोहा का नोक है, जो आपका प्रकाल जो होता है एक लोहा का नोक है, यहाँ पर लोहा का नोक होगा, और पेंसिल होगी ऐसे, और लगभग आपको आधा से ज्यादा एक ऐसा चाप लेना है ना, ऊपर की ओर और नीचे की ओर ऐसे। ओके, फिर इसी चाप से ना इसे बढ़ाना है ना इसे कम करना है, फिर सी पर रख करके, यहाँ पर सी पर रख करके ऐसे करके एक बार ऐसे काटिएगा। ठीक है, फिर नीचे भी जाके कुछ कटेगा, तो जहां पर ऊपर और नीचे जो कटेगा उस बिंदु का आप नाम दे दीजिए। उस बिंदु का नाम कुछ भी दीजिए, P दे दीजिए, Q दे दीजिए, और फिर आप अपनी इंच की सहायता से इसे मिला देंगे। जैसे ही आपका मिल जाएगा, जिस बिंदु पर मिलेगा उसे M कहेंगे, और यह बिंदु M पर समद्विभाजित होती है यह रेखाखंड। यानी कि अगर आप नाप के देखेंगे इंच की सहायता से, तो BM और MC दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे।
यह प्रक्रिया आपको बहुत बार काम आएगा, आगे तक आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सिर्फ अभी नहीं, आगे तक सीखना है इस चीज़ों को, तो ध्यान देना होगा। तो कभी कभी इसको कैसे कैसे किए, एक बार रचना के चरण स्टेप को बोल देता हूं मैं कि कैसे कैसे किया गया है, आप भी कैसे कर पाएंगे। तो मैंने बोलूंगा BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर क्या किया, बिंदु B को केंद्र मानकर लगभग आधे से ज्यादा ऊपर नीचे चाप लिया। B को केंद्र मानकर लगभग आधा से ज्यादा ऊपर नीचे चाप लिया। फिर मैं क्या किया, पुनः उसी चाप से बिंदु C को केंद्र मानकर ऊपर नीचे चाप लिया, जो पहले वाले चाप को बिंदु P तथा Q पर काटती है। फिर मैंने क्या किया, अगला स्टेप में P को Q से मिलाया, और जैसे ही P को Q से मिलाया तो हमारा BC दो भागों में बट के तैयार है, अर्थात समद्विभाजित हो गया। किस बिंदु पर, M पर। अर्थात आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं स्टेप्स, लेकिन ये बच्चों वाली चीजें हैं, इसका स्टेप लिखने का कोई फायदा नहीं है। जब मैं आगे क्वेश्चंस बताऊंगा उसका स्टेप आपको लिखवाऊंगा। ओके, इसको सिर्फ समझने के लिए मैंने स्टेप्स को बोल दिया। आपको पहला सवाल है, आप जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए और एक सवाल और आप बना के देखेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ सीख पाए हैं। तो अगला सवाल आपका ये है, 10.5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को समद्विभाजित करें। 10.5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को समद्विभाजित करें। तो 10.5 नाप लेंगे, उसके बाद उसे समद्विभाजित कीजिएगा इसी तरीके से, और ऐसा आप कर पाएंगे तो बिल्कुल आप एक नया चीज सीख पाए हैं। तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट। दूसरे सवाल को देखिए और समझते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है कि 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटें। जरा समझिएगा ध्यान से, इसको सीखने से क्या फायदा है वो भी आपको पता चलेगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं अभी उसे आप शालीनता से पढ़िए, क्योंकि घर बैठे भी आप सीख सकते हैं, है ना। क्योंकि अच्छे तरीके से आपको स्टडी करना है तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, नहीं समय दे पाएंगे तो नहीं सीख पाइएगा। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचना है और उसे 4 बराबर भागों में बांटना है। आइए कैसे बांटते हैं जरा सीखते हैं एक बार। सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड लेंगे। 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड लेंगे, इसे आप कुछ भी मान लीजिए, BC मान लीजिए, AB मान लीजिए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड मानने के बाद आप तुरंत लिखिए यहाँ पर कि 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड है। अब आप बताएंगे इसमें दूसरा स्टेप क्या होता है ना, कि जितना डिग्री का कोण ऊपर की ओर बनाते हैं उतना डिग्री का कोण नीचे की ओर बनाया जाता है। तो आपको पहले से पढ़े होंगे 6 क्लास 7 क्लास 7 8 में पढ़ा होगा कि कोण कैसे बनाया जाता है। 60 डिग्री, 70 डिग्री, 105 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, सब जानते होंगे। नहीं जानते तो बनाएंगे तो एक बार सीख लीजिएगा। तो बताइए ऊपर में या नीचे में समान कोण बनाना है। ऊपर अगर 60 तो नीचे भी 60, ऊपर 90 तो नीचे भी 90, ऊपर 45 तो नीचे 45। लेकिन अगर सबसे आसान कोण बनाया जाए तो सबसे आसान कोण 60 डिग्री का होता है। कैसे बनता है एक बार सीख भी लेंगे और काम भी हमारा हो जाएगा। यहाँ पर काल की नोक को रखेंगे और एक बार ऐसा चाप लेंगे, यहाँ से जितना से घुमाते हैं छोटे वहाँ रख करके एक बार कट करेंगे, जहाँ हमारा कट होगा वही हमारा 60 डिग्री होगा। इसे ऊपर तक लेके जाएंगे, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि नीचे की ओर भी 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो उसी प्रकार से प्रकाल की नोक को यहां रखेंगे, एक बार नीचे की ओर घुमाएंगे, यहां रख करके एक बार यहां काटेंगे। जहां कटेगा इस बिंदु को इससे मिला देंगे इंच की सहायता से, इंच की सहायता से इसे मिला देंगे नीचे की ओर। ठीक है, और जैसे ही ये मिल जाएगा बस इतना छोड़ देंगे करके। तो बताइए ऊपर भी 60 बनाना है और नीचे भी 60 बनाना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 8 बराबर भागों में बांटना है। तो छोटू सुनो, अगर कोई रेखाखंड है इसे 2 बराबर भागों में बांटना है तो कितना बार कट करते हैं, एक बार कट करते हैं तो 2 भाग में बढ़ जाता है। मुझे 4 बराबर भागों में बांटना है, इसका मतलब 3 बार कटिंग करना होगा। यानी अपने मन से, अपने ही नाप से, ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा नाप करके करना, नहीं, अपने मन से जिस ये भुजा है ना, कोण बनाने वाली भुजा, इस कोण बनाने वाली भुजा पर अपने मन से 3 बराबर चाप लेंगे। कब, जब 4 भाग में बांटना रहेगा तब। अगर बांटना होगा 10 बराबर भागों में तो चाप लेंगे 9। अगर काटना होगा, मतलब आपसे बोला जाए कि 10 बराबर भागों में बांटिए तो 9 बार चाप लेंगे।
6 बराबर भागों में बांटना हो तो 5 बराबर चाप लेंगे, अर्थात एक बार कम लेंगे। तो यहां पर मुझे 4 बराबर भागों में बांटना है तो आपको 3 बार ऊपर लीजिए बराबर बराबर, 1 2 3, जितना से ऊपर काटिएगा उतना से ही नीचे यहां काटना है, 1 2 3। यानी कि ये जहां कटा है उसका नाम दे दीजिए। तो यहां कटा है बी, तो यहां हो जाएगा B1 V2 V3, यहां हो जाएगा C1 C2 C3। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से सीखे होंगे। अगला स्टेप में आपको क्या करना है जो समझेंगे। अगला स्टेप में आपको क्या करना है जरा गौर कीजिएगा। बस आपको अब इंच की सहायता से आपको इसे मिलाने का काम करना है, बस मिला दीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि मेरे पास इंच प्रकार कुछ भी नहीं है, मैं अपनी जो भी यहाँ पर रखा हुआ है सामग्री, ये छोटी छोटी वस्तुओं से रचना करते हैं, यही हमारे लिए इंच है, यही हमारे लिए प्रकाल है। इसी से कोण बनाना है, इसी से चाप लेना है, आधा काटना है, ठीक है। आपके पास इंच प्रकाल सब कुछ है, आप उसका इस्तेमाल करके अच्छा से अच्छा कंस्ट्रक्शन को बना सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, दूर वाले को पास से मिलाना है, दूर वाले को पास से मिलाना है। इंच की सहायता से आप मिलाएंगे तो कुछ इस कदर मिलेगा, फिर आप इसको इससे मिलाएंगे तो ऐसे मिल जाएगा, और फिर आप इसको इससे मिलाइएगा तो इस तरीके से मिल जाएगा। ओके, जैसे ही मिल जाएगा तो आप देख पाएंगे कि आपका ये 4 बराबर भागों में बट करके क्या है, तैयार है, ठीक है। तो जब 4 बराबर भागों में बट करके तैयार है तो मुझे यही तो बोला गया था कि 4 बराबर भागों में बांटें। आप चाहेंगे तो नाप कर देख सकते हैं, 2-2 सेंटीमीटर का होगा सभी टुकड़े। तो इस प्रकार हम एक रचना कर लिए, 8 सेंटीमीटर रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने का काम कर लिया। अब कोई कहेगा कि सर इसका स्टेप्स कैसे लिखें, इसकी रचना का चरण कैसे लिखें। बिल्कुल शालीनता से लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं, लिखाऊंगा बहुत लंबा समय चला जाएगा। मैं बोलता हूं, आप चाहेंगे तो वीडियो को रोक रोक के समझ जाओगे तो क्या करना, इसको लिखना ही नहीं है ना, अपने से खुद लिख लोगे। देखिए इस फिगर को देख देख के मैं बोलूंगा, समझना ध्यान से। मैं पहला स्टेप में बोल रहा हूं, क्या करना है आपको, बोलना है BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड लिया। याद हुआ, BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या किया, उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखेगा ऐसे, बिंदु B पर ऊपर की ओर 60 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली भुजा पर 3 बराबर चाप लिया। मैंने क्या बोला, एक बार सुनना ध्यान से। मैंने कहा कि बिंदु B पर ऊपर की ओर 60 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली भुजा पर 3 बराबर चाप लिया। कोण बनाने वाली भुजा पर 3 बराबर चाप लिया। क्या इतना लिख पाएंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद तीसरा स्टेप में आप बोलेंगे कि बिंदु C पर नीचे की ओर, बिंदु C पर नीचे की ओर 60 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली भुजा पर 3 बराबर चाप लिया। ओके, नाम आपको पता होगा, B1 B2 B3 अपने मन से नाम दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा स्टेप में आप क्या बोलेंगे, चौथा स्टेप में आप बोलेंगे V1 B2 B3, B1 B2 B3 को क्रमशः बिंदु C3 C2 C1 से मिलाया। मतलब B1 को C3 से, B2 को C2 से और B3 को C1 से मिलाया। और अंतिम चरण आपको बोल देना है, अतः इस प्रकार BC बराबर 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटा गया या समविभाजित किया गया। 4 बराबर भागों में समविभाजित किया गया, मतलब 4 बराबर भागों में बांटा गया। अब जल्दी से बोलेंगे मेरे साथ कि ऐसा अगर रचना अगर आ जाए तो क्या नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं आएगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। तो आप कहिएगा इसको सीखने से क्या फायदा, हम सीधे क्वेश्चन ही सिखाइए ना। तो क्वेश्चन सिखाएंगे ना तो फिर आपको समझ में उतना बेहतर से नहीं आएगा जितना बेहतर से अभी आपको समझ में आ रहा है। तो इसीलिए अच्छा से सीखने के लिए आपको इस स्टेप का फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, एक सवाल मैं बोल देता हूं, आप लिख लेंगे। ओके, और अपने से बनाइएगा। फिर आज हम फिर अगले सवाल को लेकर चलते हैं। ओके, तो मिलाइएगा। एक और सवाल मैं दे रहा हूं, आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और बनाइएगा। सवाल है आपका 6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को 6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटें। 6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटें। आई होप आप कर पाएंगे इस चीजों को और सीख पाए होंगे। दिक्कत है तो वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर से प्ले करके देखिए और अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिए।
ठीक है, चलिए अगले सवाल को लेकर चलते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है और इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और VVI है। यह सवाल एग्जाम में आया हुआ है और इसे हम लोग को सीखना है और इसका हम नाम देते हैं टाइप फर्स्ट। इसका नाम हम देते हैं टाइप फर्स्ट और ये एग्जाम में आया हुआ है। मैं टाइप बाय टाइप करके आपको बताऊंगा और ध्यान से सुनिएगा और सीखिएगा। इसको सीखने से पहले इसको अगर आप अच्छा से बनाना चाहते हैं क्वेश्चंस को तो आप सीखिएगा ध्यान से। मैं इसको क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ध्यान देना कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। उससे पहले आइए छोटी सी बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपको क्या बताया कि जैसे एक रेखाखंड है ऐसा, ठीक है, कोई रेखाखंड है, ठीक है, इस रेखाखंड पर यहाँ पर कुछ कोण बनाया गया है। ध्यान से सुनना है कि इस रेखाखंड पर यहाँ पर कुछ कोण बना हुआ है और मैं आपको बताऊं कि इस बिंदु पर हमको कोण बना दीजिए। तो जितना कोण यहाँ बना हुआ है उतना ही कोण मुझे यहाँ बना दीजिए तो आप बिल्कुल बना पाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाएंगे। लेकिन इस कोण को बनाने के लिए आप एक बार फिर सीख लीजिए, बहुत काम आएगा आपको। क्या करेंगे तो बताते हैं, एकदम आसान शब्दों में आप सीखिएगा। जितना A पर कोण बना हुआ है उतना ही आपको B पर कोण बनाना है। तो देखिए सीखते हैं कैसे, बहुत ही आसान तरीके से। अपने प्रकाल के नोक को ऐसे करके आप अपने इस एंगल को थोड़ा सा नाप लीजिए, ऐसे घुमा करके नाप लिए। जितना से नापे वहाँ B पर रख करके एक बार ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, B पर रख करके ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे। अब नापिएगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना रहेगा ना उतना आप दोनों के बीच के डिस्टेंस को यहाँ रख करके ऐसे काट दीजिएगा। कहाँ रख करके? यहाँ रख करके। और उसके बाद इसको आप ऐसे मिला देंगे जहाँ से कटा है। तो ये जितना डिग्री का कोण यहाँ बना हुआ है उतना डिग्री का कोण यहाँ भी बन जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, मैंने क्या कहा कि कहीं भी आपको ऐसा आकृति है और आपको मैं कहा कि बउआ यह A है, यहाँ पर C है, तो जितना कोण A पर बना होगा, अरे कुछ तो बना होगा, दो रेखा के खंड के बीच में कुछ तो एंगल होंगे ना, पता नहीं कितना है, लेकिन जितना डिग्री का कोण A पर बना हुआ है उतने डिग्री का कोण कहाँ बना है? C पर। तो जरा चेक करके देखिए कि क्या बनता है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ रखेंगे और उसके बाद इसको एक बार नापेंगे ऐसे घुमा करके, ठीक है। जितना से घुमाया मैंने प्रकाल रख करके आप यहाँ C पर रख कर कैसे घुमाइएगा, और C पर रख कर घुमाने के लिए आप इतना करने के बाद आप अपने प्रकाल की नोक और पेंसिल के नोक के द्वारा इस दोनों के डिस्टेंस को नापेंगे, दोनों के दूरी को नापेंगे और यहाँ पर रख करके एक बार काट देंगे। जहां आपका कट जाएगा इस बिंदु को इंच की सहारा से मिला देंगे तो आपका जितना डिग्री का कोण यहाँ बनेगा उतना डिग्री का ही कोण यहाँ बनेगा। आपको लगेगा कि इसको सीखने से क्या फायदा है जी, अब पता चलेगा फायदा क्या है। चलिए तो पहला सवाल आपको मैं लिखा रहा हूं, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसको रखेंगे भी, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल आपका है, ठीक है, आपके स्क्रीन पर आएगा। पहला सवाल है 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में बांटें। 3:5 के अनुपात में बांटें। फिर सुन लीजिए ध्यान से, 3:5 के अनुपात में बांटें, ठीक है। तो चलिए हम इसे दो तरीके से बनाएंगे। पहला है फर्स्ट मेथड, जरा गौर कीजिएगा। मैं इस प्रश्न को दो तरीके से बनाऊंगा, दोनों तरीका इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए आइए समझते हैं पहले सवाल को। सबसे पहला काम आपको कहा गया है 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को आपको 3:5 के अनुपात में बांटने के लिए। तो सबसे पहले आप 8 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड ले लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 8 सेंटीमीटर के जगह पर कुछ भी दे दे, आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ स्टेप फॉलो करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम अपना नाम लिख देते हैं। यहाँ पर BC लिख दीजिए नाम। जब तक नाम नहीं लिखिएगा रेखाखंड का तब तक काम आपका बेकार हो जाएगा, इसलिए जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे नाम लिखते चलेंगे। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे हम बात करते हैं, जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड करने के बाद आपको क्या करना है, इस रेखाखंड में फर्स्ट मेथड चल रहे हैं इसलिए आप इस पर ध्यान दें थोड़ा। आप ऊपर की ओर 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो ऊपर की ओर 60 डिग्री का जब कोण बनाइएगा, ऊपर की ओर जब कोण बनाएंगे तो हमको पता है जितना डिग्री से घुमाते हैं उतना डिग्री से ही इसको काटते हैं। तो जहां पे आप कटेगा इसको ऐसे करके इंच की सहायता से मिला देंगे, ठीक है, इंच की सहायता से मिला देंगे। फिर नीचे की ओर भी 60 डिग्री का कोण बनाइएगा। आप तो यही पढ़े होंगे, तो इसे नीचे की ओर 60 डिग्री कोण बना दीजिए और जहां कटेगा
आप इसको ऐसे मिला देंगे। ओके, ये आप नाप के करेंगे, हम तो बिना नापे करते हैं आपको समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला स्टेप देखिए ध्यान से। अब पहले आपको 4 बराबर भागों में बांटना रहता था, 3 बराबर भागों में रहता था, 2 भागों में रहता था, लेकिन अब यहाँ पे अनुपात दिया है, एक रेशियो बताया है, 3:5 के अनुपात में बांटना है। ये पूछा हुआ एग्जाम में 2015 में, आप देखिएगा तो आपका 2015 में भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो आप ध्यान दें, आगे में 3 है, बाद में 5 है, तो पहले 3 बार में इसको काटेंगे। अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार चाप की लंबाई ले सकते हैं, प्रकाल को अपने मन से बढ़ा सकते हैं। बोले ज़्यादा बड़ा बड़ा लेंगे तो कॉपी के बाहर चला जाएगा, ज़्यादा छोटे छोटे लेंगे तो भी खराब लगेगा, इसलिए एक नॉर्मल डिस्टेंस रखेंगे ताकि 3 बार ऊपर भी हो जाए और 5 बार नीचे भी हो जाए। तो हम लेते हैं 1, फिर लेते हैं 2, फिर लेते हैं 3, यानी हमने छोटा डिस्टेंस रखा, इसका नाम रखा B1, B2, B2, B3 यहाँ रखा। फिर नीचे जिस चाप से ऊपर काटे हैं उसी चाप से नीचे भी काटेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसलिए हमने छोटा लिया क्योंकि ऊपर तो 3 बार हो गया, लेकिन नीचे हमको 5 बार करना था। तो यहाँ हो जाएगा, जहां जहां बिंदु कटा है उस बिंदु का नाम हो जाएगा C1, C2, C3, C4, C5। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस स्टेप पर ध्यान दीजिए और कुछ नहीं। चाहेंगे तो इसका नाम और भी लिख सकते हैं, BDCE, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको आप लिख सकते हैं BC के बाद D लिख दीजिए इस बिंदु को, और CDE लिख दीजिए इसको, क्या दिक्कत है ना। हमने कर दिया। अब अगला स्टेप आपके लिए आंसर तैयार है, बस आपको B3 को C5 से मिला दीजिए, और मिलाने के बाद जैसे ही आपका मिल जाए, बस जिस बिंदु पर मिले वह बिंदु M ही आपका समद्विभाजक बिंदु होगा, जो BC रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में बांटेगा। ओके, 3:5 के अनुपात में बांट देगा। अब आप कहिएगा कि 3:5 के अनुपात में बांटने का मतलब ही कि 3 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये। अरे इस क्वेश्चन में अगर नाप के देखोगे तो शायद आपका हो सकता है, क्योंकि रेखाखंड की लंबाई भी 8 है और 3:5 में जोड़ने पर भी 8 होता है, इसलिए ऐसा हो सकता है। बट कभी भी अनुपात का मतलब ये नहीं होता है कि आपका रेखाखंड क्या होगा, बराबर बराबर हो जाएगा, 3 इधर और 5 इधर, ऐसा नहीं। अगर ये 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड होता और 3:5 में बांटना होता तो 3 सेंटीमीटर आगे और 5 सेंटीमीटर पीछे होता, बिल्कुल नहीं। ये एक रेशियो है, रेशियो में मान बड़ा या छोटा हो सकता है, इसलिए आपको नाप के देखने की जरूरत नहीं। अगर कहोगे कि हम जांच करना चाहेंगे तो जांच करने के लिए मैं आपको स्टेप बताता हूं कि अगर आपको BM का लंबाई निकालना होगा, हम जान रहे हैं कि 3 अनुपात में है, 5 अनुपात में है। अगर BM का अनुपात निकालना होगा तो आपको BM का लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको करना होगा पूरा टोटल आपको कितना है तो 8 है, जबकि इसका टोटल कितना है, इसका टोटल 8 है। जिसकी लंबाई निकालना उसको गुना कर दीजिए, इसका लंबाई निकालना 3 से गुना कर दिया, 8 से 8 खत्म, तो आपका आएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कट गया आसानी से। अगला वाला क्वेश्चन कटेगा नहीं आसानी से, ठीक है ना। तो अगर आपको निकालना होगा MC की लंबाई, तो टोटल का तुलना टोटल से, टोटल लंबाई 8 था, यहाँ टोटल 8 है, और जिसको निकालना है उसको गुना कर दीजिए, तो 5 से गुना करिएगा तो 8 से 8 कैंसिल, तो आएगा 5 सेंटीमीटर। आप नाप के देखिएगा तो 3 और 5 होना ही होना है, लेकिन अगले सवाल को देंगे तो मजा आ जाएगा फिर। क्लियर। तो ये मेरा फर्स्ट मेथड हुआ। तो अब इसके चरण कैसे लिखेंगे, तो रचना के चरण कैसे लिखेंगे जरा इसको भी समझिएगा, बिल्कुल शालीनता से आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए रचना के चरण को कैसे लिखते हैं, आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, एक ही क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को 3 बार सीखिए, क्या दिक्कत है। लेकिन स्टेप देखिए क्या बोलेंगे, पहला चरण में बोलना है, मेरे साथ आप नोट करेंगे रचना के चरण को, एक बार सुनिए। BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। BC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर एक लंबी रेखाखंड खींचा, वो भी लिख सकते हैं। दूसरा नंबर में बिंदु B पर ऊपर की ओर 60 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली भुजा BD पर 3 बराबर चाप लिया। फिर से, बिंदु B पर ऊपर की ओर 60 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली भुजा BD पर 3 बराबर चाप लिया। तीसरा स्टेप, बिंदु C पर नीचे की ओर 60 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली भुजा CE पर 5 बराबर चाप लिया। कोई दिक्कत है, बिंदु C पर नीचे की ओर 60 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली भुजा CE पर 5 बराबर चाप लिया। अगला चौथा नंबर में आप बोलोगे B3 को
C5 से मिलाया, B3 को C5 से मिलाया, लिख देंगे। पांचवा स्टेप में आप लिखिएगा कि अतः इस प्रकार BC बराबर 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को, अतः इस प्रकार BC बराबर 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में बांटा गया। कर पाएंगे? हमें लगता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से बना पाइएगा। आइए इसी प्रश्न को देखते हैं सेकेंड मेथड से। ओके, चलिए देखते हैं। सेकेंड मेथड देखिएगा आप, है ना। तो जब सेकेंड मेथड देखेंगे तो जरा समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चंस यही हैं, वही क्वेश्चन है। 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में बांटें। अब क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड लेंगे। BC बराबर 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड लिया। ओके, ध्यान से सुनना है बउआ, बहुत ही सावधानता से पढ़ना। ऐसा नहीं कि मैं जितना देर तक पढ़ाया हूं उतना देर आप जो मैं जितना देर पढ़ा दिया उतना आप बर्दाश्त कर लोगे, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं सीधे बोल रहा हूं, आपको करना पड़ेगा, है ना, और सीखना है। इसलिए समय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सीखना है। क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 3-4 वीडियो में आपको पूरा रचना सिखा देंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, मेरा वादा है। आप ध्यान से सुनते रहिए। आइए, 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड, तो 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच दिया मैंने। 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचने के बाद आपको दूसरा स्टेप क्या करना है सेकेंड मेथड के लिए? सेकेंड मेथड के लिए ध्यान दीजिएगा। आज इस वीडियो में समाप्त होगा, कल मैं इसको बताने वाला नहीं, कल अगले स्टेप में अगले टाइप के क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। ओके, आप इसको चाहो तो 10 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या कर रहे थे? पहले कर रहे थे कि नीचे की ओर बना रहे थे 60 और ऊपर की ओर भी। अब केवल ऊपर की ओर 60 डिग्री को कोण बनाइए। जितना से इसे घुमाते हैं छोटे, उतना से ही काटते हैं एक बार जो कटता है वही हमारा 60 डिग्री का कोण होता है। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आया होगा। पहले क्या करते थे कि ऊपर 3 बराबर काटते थे और नीचे 5 बराबर काटते थे। अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है ना कि 5 और 3 8 जोड़ लीजिए। तो 5 और 3 8 हो जाता है जोड़ने पर, तो जोड़ दिए, 5 3 8 हो गया। तो अब 8 बराबर चाप एक ही भुजा पर ले लीजिए। तब सोचने वाली बात है, बड़ा बड़ा लीजिएगा तो कहां से होगा, छोटा छोटा लेंगे। तो लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको बोला बुआ B1, इसको बोला B2, इसको बोला B3, B4, B5, B6, B7, B8। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इतना करने के बाद अब अगला काम क्या करना है आपको कि जो आपका B8 पर रहेगा उसको आप C से इंच की सहायता से मिला देंगे। तो यहां से रख करके ऐसे मिला दीजिए। जहां आपका मिला है वही आपका बिंदु C है। आप जरा गौर से सुनिएगा ध्यान से। अभी थोड़ा देर पहले आपको सिखाया है मैंने कि कोण कैसे बराबर बनाते हैं। देखिए, मुझे 3:5 के अनुपात में बांटना है। तो जितना 3 है ना, आगे लिखा हुआ है ना, उतना सुनो ध्यान से, जितना आगे 3 लगा हुआ है उस 3 पर यानी B3 पर B8 के बराबर कोण बनाना है। और आपको मैंने सिखाया कि B8 के बराबर B3 पर रहे या किसी बिंदु पर रहे कोण बनाने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। फिर देखिएगा ध्यान से, हमने कहा कि जितना डिग्री का कोण इस बिंदु पर बना हुआ है उतना डिग्री का कोण इस बिंदु पर बनाने के लिए आपको सिखाए हैं कि यहां रख करके एक बार नापेंगे, फिर यहां रख के इसको नापेंगे, दोनों के बीच के डिस्टेंस को नाप के काट देंगे। यही सेकेंड मेथड है। बस आपको वही काम करना है। यहां रख करके आपको ऐसे नापना, फिर यहाँ 3 पर रख करके आपको ऐसे नापिए, दोनों के बीच के डिस्टेंस को नाप लीजिए, दोनों के बीच के डिस्टेंस को नापें, जहां पर कट जाए छोटू उसको आराम से ऐसे करके मिला दीजिए। फिर ध्यान दीजिएगा, एक बार और मैंने क्या कहा, एक बार सुनिए फिर से, एक बार और सुनिए फिर से कि जितना मैं बोल रहा हूं उतना सुनना है। यहां पर आपको B8 के बराबर B3 पर कोण बनाना है। B8 के बराबर B3 पर कोण बनाना है। कैसे बनाना है मैं बता रखा हूं। चलिए, तो यहां पर रख करके आप एक बार ऐसे घुमाएंगे, फिर यहां पर रख करके B3 पर रख करके ऐसे घुमाइएगा। ठीक है। फिर दोनों के डिस्टेंस को नापिए। देखिए नाप के कितना दूरी पर है, इतना दूरी पर है, इतना दूरी पर। यहां रख करके एक बार काटेंगे, जहां कट जाएगा इस B को, देखिए यहां रख के काटा है मैंने, एक बार देखिए यहां रख के काटा है। इस बात को गौर कीजिएगा,
जहां इसको टच करेगा वहीं काटेंगे। आप बस इसको इंच की सहायता से इसे मिला दीजिएगा, इंच की सहायता से इसे मिला दीजिएगा। तो ये आपका जिस बिंदु पर कटेगा उस बिंदु का नाम M दे दीजिए। और यही है 3:5 के अनुपात में। आप नाप के देख सकते हैं 3 और 5 हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि रेखाखंड की लंबाई 8 है। ठीक है, यही सेकेंड मेथड है। आप देखेंगे तो 2015 में पूछा हुआ है। अंक चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन का तरीका कभी चेंज नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि कम समय में मैंने बहुत आपको सिखाने का प्रयास किया। यही क्लासरूम में सिखाने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि लोग साथ साथ करते हैं, कभी कभी गलतियां करते हैं। अगर आपको गलती कर रहा है तो नहीं ध्यान से सीखिए। अगर जिंदगी में अगर लगता है कि नहीं हम एक बार में सीख कर सही बनाएंगे तो ध्यान पूर्वक पहले समझ लीजिए। जितना ध्यान से समझिएगा तब बनाइएगा, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको बनाने में। आइए इसकी रचना के चरण को कैसे लिखा जाता है एक बार मैं स्टेप से बोल देता हूँ, क्यों लग रहा है। देखो स्टेप्स को समझेंगे ध्यान से और सीखिएगा। एक दो यहाँ आपत्तिजनक व्यक्ति बैठे हुए हैं और थोड़ा सा अपने में खुद बात विचार कर रहे हैं। हम इधर पढ़ाने में लगे हुए हैं, इधर गप कर रहे हैं। माने कहीं चैन नहीं है। कहीं पढ़ाते हैं तो हल्ला करता ही है। चलिए तो यहां देखना है ध्यान से। आपको चरण मैं सिखाता हूं कि स्टेप कैसे लिखिएगा। मैं लिखना नहीं चाहता, लिखूंगा बहुत समय लग जाएगा। मैं धीरे धीरे 2-3 बार बोल दूंगा। आप पढ़ने वाले होंगे तो बहुत मेहनत करके इस वीडियो को आप देखिएगा, है ना। काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए और आगे भी करेंगे। अगला वीडियो बनेगा आपके लिए बेहतर, शानदार। 2-3 वीडियो में तो आप इतना अच्छा सीख जाएंगे कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। लेकिन जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी उनके पास जरूर पहुंचा दीजिए ताकि उनको 5 नंबर प्लस हो जाए और वो उनको लगे कि कम से कम नहीं मैं सीखा था रचना और मैं सीख गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो समझना अगले मैं स्टेप में कैसे बोलेगा। बोलना BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखा खंड लिया। BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखा खंड लिया। फिर दूसरा स्टेप में क्या बोलेंगे कि बिंदु B पर ऊपर की ओर 60 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु B पर ऊपर की ओर 60 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली भुजा कुछ भी लिख दीजिए। BD पर कोण बनाने वाली भुजा BD पर 8 बराबर चाप लिया। एक बार और, बिंदु B पर ऊपर की ओर 60 डिग्री का कोण बनाया तथा कोण बनाने वाली भुजा BD पर 8 बराबर चाप लिया। ओके, अगला स्टेप 3, B8 को C से मिलाया। B8 को C से मिलाया। B8 को C से मिलाया, याद रहेंगे। B8 को C से मिलाया। अगला स्टेप, B8 के बराबर B3 पर कोण बनाया। B8 के बराबर B3 पर कोण बनाया जो BC रेखाखंड को बिंदु M पर काटती है। जो BC रेखाखंड को बिंदु M पर काटती है। अगला स्टेप, अगला में क्या बोलेंगे। अतः इस प्रकार BC बराबर 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को समद्विभाजित किया गया। कितना अनुपात में? 3:5 के अनुपात में बांटा गया। ओके, आई होप आप हमारे वीडियो से बहुत अच्छे से सीखे होंगे। और आज की इस क्लास में मैंने बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया और एक ही बार में सब कुछ नहीं सिखा सकते हैं, है ना। इसलिए आपको समय देना होगा और आपको धैर्य बना के रखना होगा। और बिल्कुल मैं आपके लिए लगे रहेंगे, सिखाऊंगा अच्छे से, शानदार तैयारी होगी आपकी। और आप बस इतना करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के पास, अपने मित्र के पास जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके। बिल्कुल ट्यूशन की तरह क्लास आपको ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि व्यूज बढ़ाने के लिए, है ना, कि छोटा छोटा ट्रिकली सब आप देखा कि आसान क्वेश्चंस देकर के आपको फंसाया जाए। बिल्कुल नहीं, आपको कुछ सीखना है ना। आपको कुछ अगर सीखना है तो आप हमारे चैनल को एक बार विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए। और देखिए अगले क्वेश्चन में एनर्जी मिलेगा, जबरदस्त तैयारी होगी और बेहतर पढ़ा पाएंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।